ब्रिटेन में बैठी सोनिया अमेरिका में रह रहे थोएन हाल को फोन करती है और उनके मोबाइल पर 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर खुद को मारने के लिए एडवांस में पैसा देती है। और सोनिया खुद कहती है कि आप मेरे ऊपर रहम नहीं कीजिएगा, बल्कि आप इस काम को जितना बेरहमी से कर सकते हैं आप उतनी बेरहमी से कीजिएगा। और जब अमेरिका में जांच कर रही पुलिस टीम के सामने सोनिया और थोएन हाल का सच सामने आता है तो वो पुलिस पूरी तरीके से सन्न रह जाती है, क्योंकि अमेरिका पुलिस ने ना तो कभी अमेरिका में ऐसा कोई केस देखा था और ना ही उसने कभी पूरी दुनिया में ऐसे केस के बारे में सुना था। दरअसल जो सोनिया है वो ब्रिटिश की रहने वाली थी। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसे गिटार बजाने का, सिंगिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और वो अपने घर में सबकी लाडली बेटी थी। और सोनिया का व्यवहार भी हर किसी से बहुत ही मिलनसार था। इसीलिए वो अपने परिवार के साथ साथ अपने रिलेटिव्स और अपने गली मोहल्ले के लोगों की चहेती थी। लेकिन साल 2024 में सोनिया की ऑनलाइन साइट के जरिए अमेरिका के फ्लोरिडा में रह रहे थोएन हाल से बातचीत शुरू होती है। उनके बीच दोस्ती हुई और फिर थोएन हाल और सोनिया एक दूसरे से अपने दुख, अपने सुख, अपनी अच्छी बातें, यानी उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। समय था साल 2025 के स्टार्टिंग का, जब सोनिया और थोएन हाल चैट कर रहे थे और उस चैट में सोनिया थोएन हाल से कहती है, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मार दो। ये बात सुन के थोएन हाल को थोड़ा अजीब लगा। वो सोनिया को रिप्लाई करता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, कोई बात है, किसी से तुमको दिक्कत है तो बताओ ना, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। जिस पर सोनिया कहती है, नहीं, बस अगर तुम मुझे अपनी सच्ची दोस्त मानते हो तो जैसा मैं कह रही हूं तुम वैसा करना। उधर से थोएन हाल सोनिया की बातों का रिप्लाई हाँ में करता है। वो कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक दिन थोएन हाल सोनिया को मैसेज करता है कि मुझे $8,000 की जरूरत है, किसी को देना है। तो सोनिया कहती है कि मेरे पास तो $8,000 नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अभी $4,000 ट्रांसफर करती हूँ। और उधर से थोएन हाल कहता है कि जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाते हैं मैं तुमको पैसा रिटर्न कर दूंगा। लेकिन इधर से सोनिया कहती है, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए, तुम ये मान लो कि मैं तुम्हें अपना ही करने के एवज में इतने पैसे एडवांस में भेजी हूँ। थोएन हाल कहता है, ठीक है। लेकिन थोएन हाल कहता है कि देखो, मैं ब्रिटिश नहीं आ सकता, तुम्हें अमेरिका आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें मार पाऊंगा। फिर अब सोनिया अमेरिका जाने के लिए अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी करवाती है। फिर सोनिया अपना टिकट बुक करती है और पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने के लिए। लेकिन तभी वहां उससे कुछ पूछताछ होती है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश होती है। तो एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी और चेक करने वाले रहते हैं उनको लगता है कि सोनिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस वजह से सोनिया अमेरिका नहीं जा पाती। लेकिन सोनिया के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वो किसी भी तरीके से कैसे भी करके अमेरिका फ्लोरिडा पहुंच जाए। और फिर सोनिया आखिरकार 12 अक्टूबर 2025 को अमेरिका फ्लोरिडा पहुंच ही जाती है। और वहां पर सोनिया को रिसीव करने के लिए थोएन हाल पहले से ही खड़ा था। थोएन हाल सोनिया को अपने कार में बिठाता है और फिर दोनों एक होटल में जाते हैं, वहां रात में स्टे करते हैं। और उसके बाद सोनिया के कहे मुताबिक कि मुझे तुम जितनी बेरहमी से मार सकते हो उतनी बेरहमी से मारना। तो फिर थोएन हाल सोनिया के कहे मुताबिक बढ़िया से हथौड़ा रखा था, चाकू रखा था और भी कुछ ऐसे सामान रखे थे जिससे वो सोनिया की इच्छा पूरी कर सके। फिर वो एक ऐसी जगह पर जाता है, वहां पर पहले हथौड़े से सोनिया के सर पर करता है, फिर चाकू से सोनिया के बॉडी पर करता है और फिर तड़पा तड़पा कर वो सोनिया को देता है। लेकिन इधर जो सोनिया थी वो अपने घर पर बता के आई थी कि वो 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जा रही है, वापस आ जाएगी। जब सोनिया वापस ब्रिटिश नहीं पहुंचती, ना ही सोनिया के परिवार वाले सोनिया से बातचीत कर पा रहे थे, फिर वो अपने यहाँ की पुलिस टीम के माध्यम से अमेरिका फ्लोरिडा की पुलिस से संपर्क करवाते हैं। फिर वहां सोनिया की सारी डिटेल भेजी जाती है कि सोनिया 12 अक्टूबर 2025 को फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उसके बाद उसे थोएन हाल नामक एक व्यक्ति ने रिसीव किया था और उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर जब वो पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो उसे थोएन हाल के गाड़ी का नंबर मिल जाता है। पुलिस थोएन हाल के घर ही पहुंचने वाली थी, तभी 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के जंगल में एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। फिर पुलिस वाले उस डेड बॉडी को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद सोनिया के माता पिता द्वारा फोटो जो भेजी गई थी उससे उस डेड बॉडी को मैच करते हैं। तो पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सोनिया की है। और इधर पुलिस वालों को थोएन हाल के घर का पता मिल ही चुका था, तो एक पुलिस की टीम थोएन हाल के घर जाती है, थोएन हाल को पकड़ती है। तो थोएन हाल जैसा जैसा हुआ था वो सारे प्रूफ के साथ पुलिस के सामने रख देता है। सोनिया ने मुझे खुद सुपारी दी थी अपने आप को करने के लिए, और उसके लिए सोनिया ने जो भी चैट के माध्यम से थोएन हाल से बात की थी वो सारे प्रूफ थोएन हाल पुलिस के सामने रख देता है। फिर पुलिस भी देखती है कि ये सच है, ब्रिटिश में बैठी सोनिया थोएन हाल को ऐसे मैसेज की है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर मैं कह दूं कि मेरे साथ ऐसा कर दो तो तुम ऐसा कर भी दोगे। तो फिर पुलिस थोएन हाल को अरेस्ट करती है और थोएन हाल अब भी जेल में है। तो जो अमेरिका फ्लोरिडा पुलिस है वो इस पूरे केस को कई एंगल से जांच कर रही है। अब देखना यह है कि जो थोएन हाल है उसे
किस तरह की सजा मिलती है। बाकी आगे चलकर इस केस में जो भी पता चलेगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जो थोयन हाल और सोनिया के बीच चैटिंग हुई थी वही इस पूरे केस की वजह है, या फिर बात कुछ और भी है जो सामने अभी नहीं आया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक